अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ मकीसा पार्ट 2। ज़ुफ़नून, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अलीसा उसके सीने से लगी इज़हार कर रही थी। जानता हूँ। ज़ुफ़नून सरगोशी में कहते उस पर झुका। एकदम वो तेज़ी से उससे अलग हुआ। तुमने खून पिया उसका? ना, हाँ हाँ, वो थोड़ा सा। अलीसा उसके सवाल पर सटपटा गई। जाकर नहाओ, मैं जा रहा हूँ। ज़ुफ़नून उसे घूरता जाने लगा जब अलीसा ने उसे रोका। तुम सिर्फ मेरे हो ज़ुफ़नून, किसी इंसान से दिल लगी मत कर लेना। हा हा हा, जब तुम हो तो मुझे ज़रूरत ही क्या है किसी की। हाँ, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ या किसी इंसान पर मर मिटूँ डार्लिंग। ज़ुफ़नून के कहकर उसके लॉन्ग कोट के बटन खोलने लगा। अलीसा पूरी आंखें खोले उसे देखने लगी। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था। खामोश ज़ुफ़नून अंदर से कैसा है। मेरा ख्याल है तुम्हें अब जाना चाहिए, कोई आ ना जाए। ओके। ज़ुफ़नून उसे देखता कमरे से बाहर निकल गया। आखिरकार तुम मेरे हो ही गए। अलीसा मुस्कुराकर अलमारी की जानिब बढ़ गई। अल्फ़ा अपी आए ना, यहाँ पर हम सेल्फी ले रहे हैं। मकीसा ने पलटकर अल्फ़ा से कहा, जो परेशान लग रही थी। सब इस वक्त झील के पास थोड़ी देर के लिए रुके थे। अल्फ़ा सारे ख्याल झटक कर उनके करीब आकर एक पत्थर पर बैठ गई। अल्फा, क्या बात है, कोई परेशानी है? अशोहिश्त उसके साथ आकर बैठता उसके हाथ पर हाथ रखकर पूछने लगा। अल्फा ने उन अखियों से लिया सकरात वगैरह को देखा, फिर अशोहिश्त के हाथ पर हाथ रखा। प्लीज़ हम वापस घर चलते हैं, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। अल्फा ने सरगोशी में उसे कहा। इससे कबल अशोहिश्त कोई जवाब देता, ज़ुफ़नून की आवाज़ पर दोनों चौंक गए। अल्फा घबरा कर अशोहिश्त के हाथ को मजबूत से थाम गई। क्या हुआ अल्फा? ज़ुफ़नून ने नर्म लहजे में पूछा। कुछ भी नहीं, अपनी बातें कर रहे थे हम। अल्फा ज़बरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर कहती अशोहिश्त के हाथ को दबाने लगी। ओह, ओके, वैसे अब आगे चलना चाहिए। ज़ुफ़नून उसके हाथों को एक नज़र देखकर आंखों में चमक लिए कहकर चलने लगा। हम इस बारे में आकर बात करेंगे, ओके? अशोहिश ने कहकर उसका हाथ दबाकर छोड़ा, जबकि अल्फा हूं करके रह गई। आगे पीछे चलते सब इर्द गिर्द घने दरख्तों के दरमियान से गुजरते आगे बढ़ रहे थे। कंधों पर बैग लटकाए बातें करते अभी तक आर्मा की गैर मौजूदगी से अनजान थे। अशोहिश्त, हमें और आगे नहीं जाना चाहिए। अल्फा के कदम एकदम रुके, दिमाग बार बार खतरे की घंटी बजाकर उसे आगाह कर रहा था। हंसी मजाक में ज़ुफ़नून को फॉलो करते किसी को एहसास भी नहीं हुआ कि वो कितना आगे आ चुके थे। बस थोड़ा ही दूर जाना है, फिर हम वहाँ से कॉटेज को देख सकते हैं। जब तक आबशार के पास खड़े तस्वीरें बनाना, हम तब तक कैंप लगा लेंगे। अशोहिश्त के बोलने से पहले ही ज़ुफ़नून बोलकर आगे चलने लगा। मजबूरन अल्फा को भी चुप होना पड़ा। जगह पर पहुंचते ही सब पुरजोश हो गए। रंग बिरंगी तितलियां उड़ती देखकर मकीसा पकड़ने के लिए उनके पीछे जाने लगी। लड़के कैंप लगाने लगे, जबकि अम्सा अल्फा के साथ बास्केट से खाने के लिए सामान निकालने लगी। मकीसा तितलियों पर नजरें मरकूज किए चलती जा रही थी जब कदमों की आवाज़ पर रुक गई। मकीसा, ज़ुफ़नून की सरसराती आवाज़ खामोश फिजा में गूंज रही थी। आह ज़ुफ़नून भाई, आपने डरा दिया मुझे। मकीसा कहते साथ ही पलटकर नाराज़गी से उसे देखने लगी, जो आंखों में चमक लिए उसे देख रहा था। ओह सॉरी, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। वैसे तुम छोटी ज़रूर हो, लेकिन बहुत बहादुर हो। ज़ुफ़नून एक कदम लेता उसके नज़दीक आया। इससे कबल मकीसा कुछ कहती कोई एकदम दोनों के करीब आया। मकीसा, यहाँ क्या कर रही हो? चलो वापस, अशोहिश्त गुस्सा हो रहा है। अल्फा करीब आकर सख्ती से उसका हाथ दबोच कर बोलती ज़ुफ़नून को घूरने लगी, जिसकी नज़रों में नागवारी दर आई थी। लियाम, अभी तुम कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, उनके साथ वो वैम्पायर है। लियाम के दोस्त ने उससे सरगोशी की, जो दूर खड़े छुपकर मकीसा के करीब आने का इंतजार कर रहे थे, जबकि तितलियां अब कहीं नहीं थीं। ये लड़की सिर्फ मेरी है, मुझे लगता है ये भी उसके खून का तलबगार है। क्यों ना ब्रो को बताया जाए, आखिर वो नहीं चाहते मैं इस लड़की को नुकसान करूं। लियाम शैतानियत से कहता मुस्कुराकर महल की तरफ बढ़ गया। ओह ठीक है, चले।
मकीसा अल्फा को कहती वापस जाने लगी। तीनों चलते हुए जा रहे थे जब धड़ाम से अल्फा जमीन पर गिरी। इससे कबल उसकी आवाज बुलंद होती, जुफनून पलक झपकते ही उसको दबोचता सा दूसरी समत ले गया। अल्फा आपी, आप। मकीसा को चलते चलते महसूस हुआ कि वो अकेली चल रही है। बोलते साथ जैसे ही पलटी, अल्फा और जुफनून को ना पाकर ठिठक सी गई। ये कहाँ चले गए? मकीसा बड़बड़ाकर जाने के बजाय दोनों को ढूंढने लगी। एकदम उसे किसी चीज के गिरने की आवाज आई। मकीसा तेजी से उसी जानिब भागी। वहां पहुंचते ही मकीसा की रूह फना होने लगी। जुफनून जो किसी की मौजूदगी महसूस करता दर्द के पीछे छिप गया था, हाथ पे लगे खून को चाटता मकीसा की हालत से महफूज हो रहा था। अल्फा आपी, मकीसा के होठ हिले, साथ ही आंखों के साथ सामने अंधेरा छा गया। मकीसा के गिरते ही एक बुलंद कहकहा जुफनून के हलक से बरामद हुआ। बेचारी। जुफनून उसके बेहोश वजूद के करीब झुकता मुस्कुराने लगा। छोटी हो इसलिए तुम्हारा नंबर सबसे आखिर में बेबी। जुफनून अल्फा की कलाई के हिस्से को नोचता खून उंगली से मकीसा के गाल पर लगाने लगा, फिर अपनी जबान से साफ करने लगा। इससे कबल वो उंगली उसके लबों पर फेर कर यही अमल करता, एकदम उसे छोड़ता वो गायब हुआ। उसके जाते ही विलियम, जो लियाम की बातों पर गुस्से से आया था, मकीसा को बेहोश देखकर सर से सियाह हुड हटाकर उसके करीब बैठा। मिस उठो। विलियम ने उसके गाल को थपथपाया। खून की बू चारों तरफ फैली हुई थी। विलियम खुद पर कंट्रोल कर सकता था। मकीसा से कुछ फासले पर लड़की की लाश देखकर उसकी आंखें गुस्से से लहू रंग हो गई। मैं तुझे छोड़ दूंगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कब तक बचेगा? विलियम ने कहते ही हुड पहनी, फिर मकीसा को गोद में उठाकर ले जाने लगा। आइश, लड़की की लाश वहीं उन लोगों के आसपास फेंक आओ, और हाँ, ख्याल रहे जब तक उन्हें मालूम ना हो जाए वहीं रहना। विलियम एक लम्हे के लिए रुकता, उसे हुक्म देकर चला गया। एक कयामत थी जो वहां उन पर टूटी थी। अल्फा की लाश देखकर अम्सा बेहोश हो गई, जबकि अशोहिश साकित नजरों से कितनी ही देर उसके सर्द वजूद को देखता रहा। वो यहाँ से घर जाना चाहती थी। अशोहिश मुर्दा आवाज में साथ खड़े तहामिर और जुफनून वगैरह से बोलने लगा। संभालो खुद को और चलो, इससे पहले कोई भेड़िया यहाँ आ जाए। जुफनून उसके कंधे पर हाथ रखते हुए समझाने लगा, जिसने आगे झुककर उसे उठा लिया था। चलो, अशोहिश कहता आगे बढ़ने लगा। अशोहिश रुको, मकीसा कहाँ है? तहामिर घबरा कर एकदम पूछने लगा। आमिद ने भी आंसू पोंछकर तहामिर की तरफ देखा। हमने सारी जगह देख लिया है, यहाँ कोई नहीं है। अगर खुद की जान प्यारी है तो हमें भी यहाँ से निकलना होगा। सकरात ने जुफनून को एक नज़र देखने के बाद अशोहिश से कहा। लेकिन मेरी बहन। अशोहिश की आंखों से आंसू बहने लगे। मोहब्बत तो खो चुका था, जिसका इजहार वो आज करने वाला था, पर ऐसा कुछ हो जाएगा उसके तो वहम गुमान में भी नहीं था। और अब उसकी इकलौती बहन गायब थी। मेरी बहन सकरात। रिलैक्स, तुम सब जाओ, मैं यहीं हूँ, सकरात ने अशोहिश के अफसोस से देखकर कहा। लेकिन सकरात, अलिया, तुम जाओ अपने कजिन के साथ। सकरात ने चबाकर उसे कहा। जुफनून की पेशानी पर बल आ गए। छोड़ो अलिया, हमारे सकरात साहब बहुत बहादुर हैं। चलो अब सब। जुफनून से बोलता सबके साथ वापसी के लिए लेकर चल पड़ा। मकीसा दोनों हाथों से सर को दबाते हुए उठ बैठी, ना समझी से अपने इर्द गिर्द देखती। बेड से उठी जब अचानक अल्फा का ख्याल उसके रोंगटे खड़े करने लगा। अल्फा आपी, वो। मकीसा कहते ही तेजी से कमरे को हैरत से देखती बाहर की जानिब भागी। मकीसा। अशोहिश उसे अपने सामने देखकर बेयकीनी से कहता उसकी तरफ लपका। कहाँ थी तुम मकीसा? जानती हो, अल्फा को किसी जानवर ने। अशोहिश इतना ही कह सका, जबकि मकीसा झटके से अलग होती अपने भाई को देखने लगी। जानवर? पर वहाँ कोई नहीं था। क्या बेवकूफ़ी वाली बात कर रही हो? तुम्हारे ख्याल में उसे वहीं होना चाहिए था। शुक्र करो तुम बच गई। जुफनून उसकी बात पर कहता उसके सामने आया। आप भी तो थे वहीं पर हमारे साथ।
मकीसा उसे मशकूक नज़रों से देखती हुई पूछने लगी। मैं वहाँ नहीं था। जुफनून झूठ बोलता सोफे पर जा बैठा, जबकि मकीसा सदमे से जुफनून को झूठ बोलते हुए देखने लगी। आशीष भाई, मेरी बात का यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जुफनून भाई वहीं हमारे साथ थे। और और तुम झूठ पर झूठ बोल रही हो। जो लड़की लड़की जब मैं वहाँ था ही नहीं तो क्यों गलत बात कर रही हो। चलो मान लिया, अगर मैं वहाँ था तो जिसने ये काम किया है वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ता। जुफनून ने गुस्से से उसकी बात काटी। मकीसा की आंखों में एकदम आंसू जमा हो गए। जुफनून पुरसुकून हो जाओ, बेचारी बच्ची है, अपनी बहन को खोया है, तभी बहकी बहकी बातें कर रही है यार। और अशोहिश्त, हमें अब चलना चाहिए, कल मिलेंगे, इस वक्त सबको आराम की सख्त ज़रूरत है। अलीसा जुफनून के करीब आकर नर्म लहजे में कहती अशोहिश से कहने लगी, जिसने सुन होते दिमाग के साथ अज़बात में सर हिला दिया। मैं बच्ची नहीं हूँ, समझे आप। मुझे मालूम है आप सब मिले हुए हैं। मैं पुलिस को बताऊंगी, मेरी बहन का खून हुआ है और जिसने भी किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मकीसा गुस्से से भर्राई हुई आवाज़ में बोलती कमरे की तरफ भाग गई। अलीसा की आंखें सुर्ख हो गई, जबकि उलिया ने नफरत से मकीसा को देखकर सर झटका। मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, अभी अपसेट है तभी बोल गई, वरना मकीसा ने आज तक किसी से इस तरह से बात नहीं की है। अमसा कहकर परेशानी से मकीसा के पीछे चली गई, जबकि जुफनून मुस्कुराती नज़रों से अलीसा का हाथ थाम कर कॉटेज से बाहर निकल गया। अशोहिश्त भाई, हमारी मकीसा ने कभी झूठ नहीं बोला, हामिद ने सबके जाते ही अशोहिश्त से कहा। लेकिन फिल वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। आबिद, तुम जाकर कह दो हम 1 घंटे में निकल रहे हैं यहाँ से, मैं अल्फा को ऐसे नहीं छोड़ सकता। अशोहिश्त टूटे हुए लहजे में कहता कमरे की तरफ बढ़ गया। मकीसा मैं आती हूँ, किचन समेट कर, जब तक तुम पैकिंग कर लो। अमसा संजीदगी से बोलती कमरे से निकलने लगी, जब मकीसा की आवाज़ पर सवालिया अंदाज में उसे देखा। मैं सोना चाहती हूँ, तुम प्लीज़ दूसरे कमरे में चली जाओगी, वैसे भी 1 घंटे की ही बात है। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, अमसा कहकर कमरे से निकल गई। उसके जाते ही मकीसा तेजी से अपना लॉन्ग कोट पहनकर मफलर गले में डालती कमरे का दरवाज़ा लॉक करती खिड़की की तरफ बढ़ी। खिड़की खोलकर झुककर नीचे देखा, चूंकि कमरा नीचे था तभी आराम से खिड़की पर चढ़कर बाहर निकल गई। हर तरफ खामोशी का राज था, ठंड थी कि हड्डियों में घुस रही थी, लेकिन उसे जैसे कोई परवाह नहीं थी। जबकि रोने से आंखें सुर्ख हो रही थी, खुद को हिम्मत दिलाती मकीसा कॉटेज की तरफ बढ़ गई। हर कदम पे दिल में खौफ फैलता जा रहा था। इससे पहले वो अंदर जाने की तरकीब सोचती, किसी ने सख्ती से उसे अपने हिसार में लिया। मकीसा काँप कर रह गई, आंखें फटने के करीब हो गई, जब कान के करीब सरगोशी सुनकर आंखों में आंसू आ गए। वो उसकी आवाज़ पहचान गई थी। श्श, कोई हरकत मत करना, जिंदगी चाहती हो तो मेरे साथ चलो। विलियम की आवाज़ सुनकर बमुश्किल वो अपने सर को अज़बात में हिला सकी। विलियम उसकी रजामंदी मिलते ही तेज़ रफ्तार में जंगल के झुंड में बहुत दूर उसे ले गया, जहाँ किसी चीज़ का नामो निशान नहीं था। मकीसा का सर चकरा गया। विलियम ने उसे आहिस्ता से छोड़ा। मकीसा दोनों हाथों से अपना सर थाम कर नीचे बैठ गई। मतलब मेरा सर, ये मतलब उफ, मेरा सर, ये क्या था। मकीसा ने कहते ही उठकर उसकी जानिब रुख किया। सिया हुड पहने मुस्कुरा रहा था। मकीसा उसके लबों को देखने लगी, जाने क्यों उसकी मुस्कुराहट उसे खूबसूरत लग रही थी। मकीसा ट्रांस की कैफियत में चलती उसके करीब जाने लगी, जो हनूज मुस्कुरा रहा था कि उसने विलियम के लबों पर अपनी उंगलियों के पूरों से छुआ। एकदम विलियम ने उसका हाथ पकड़कर उंगलियों को अपने मुंह में लिया। मकीसा डर के मारे चीख पड़ी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो। मकीसा मचलकर अपना हाथ छुड़वाने लगी। विलियम ने हाथ आज़ाद करके उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने नज़दीक किया। पूछो, लो, छोड़ दिया मकीसा, विलियम ने कहते ही उसका चेहरा अपने और नज़दीक किया, जो अपना नाम सुनकर हैरत से उसके आधे चेहरे को देखने लगी। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं मकीसा, विलियम ने पुरस्कार तरीके से जवाब दिया।
मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। मकीसा उसके गाल को छूते हुए बोली। उसे बिल्कुल भी उससे खौफ नहीं महसूस हो रहा था, एक अपनायत महसूस हो रही थी। मकीसा की बात पर वो मुस्कुराया, फिर पुश्त पर रखे हाथ से उसे करीब करता अपने सीने से लगाया। क्या करना है मुझे देखकर? विलियम ने कहकर उसके बालों को सूंघा, जबकि मकीसा दिल के मकाम पर सर रखे धड़कन सुनने की कोशिश कर रही थी। अपने भाई से बचाने और नई दुश्मनियों को पालने के चक्कर में सकरात तुमसे मोहब्बत कर बैठा। मिस एकदम विलियम की आवाज़ तब्दील हुई। मकीसा जो पहले ही घबरा गई थी, इस इंकशाफ पर झटके से उससे दूर हटी, या ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि विलियम ने खुद उसे छोड़ा। कौन? मकीसा की आवाज़ हलक में अटक गई। खौफ था कि अब तेज़ी से उसे अपने चारों तरफ घेरने लगा था। इससे कबल मकीसा अपना होश खो बैठती, विलियम ने अपनी हुड चेहरे से हटाई। साथ ही मकीसा चीख मारकर भागने लगी, जिसे उसने 1 सेकंड में पकड़कर अपने हिसार में ले लिया। भूत! 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 मकीसा एकदम उसके चेहरे को करीब से देखकर हलक के बल चीखी। विलियम ने जल्दी से उसका मुंह बंद किया। पानी पियो, रिलैक्स। नहीं, देखिए प्लीज़, आप मुझे जाने दें। तुम नहीं जा सकती, इसलिए बेहतर है पानी पी लो, वरना अच्छा नहीं होगा। विलियम कहते ही उसके सामने बैठा सकरात आप। विलियम, मेरा नाम विलियम है। विलियम ने उसकी बात काटी। आपको मैं अंधी लगती हूँ, या आपके कजिन के बकौल झूठी? हाँ, आप सब मिले हुए हैं। मुझे बताइए, आप सबको क्या चाहिए हमसे? हाँ बताइए। मकीसा ने गुस्से से आगे बढ़कर उसका गिरेबान पकड़कर झिंझोड़ा, जिससे वो 1 इंच भी नहीं हिला। वो मेरा कजिन नहीं है, बल्कि तुम्हें जान कर झटका लगेगा कि वहाँ साथ रहने वाले आपस में कजिन नहीं, बल्कि सिर्फ दोस्त है। हाँ, अलबत्ता अलिया नहीं, लुबना मेरी कजिन ज़रूर है। विलियम बोल रहा था, जबकि मकीसा किसी बुत की तरह उसे देख रही थी। बेयकीनी थी। उसे यूँ लग रहा था जैसे वो कोई ख्वाब में जी रही हो। विलियम ने उसके तासुरात देखकर लंबी सांस ली, फिर उठ खड़ा हुआ। मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए इतना शौक काफ़ी है, वरना जो मैं तुम्हें एक हकीकत और बताता, बल्कि नहीं दिखाता, तो कहीं तुम बेहोश ही ना हो जाओ। और फिलहाल मैं तुमसे ढेर सारी बातें करना चाहता हूँ। विलियम ने मुस्कुराकर कहते अपना हाथ उसके सामने किया। मकीसा उसके बढ़ाए हुए हाथ को नज़रअंदाज करती खुद उठ खड़ी हुई। तुम सब जो भी हो, मुझे परवाह नहीं है। मुझे जाने दो, बस मुझे वापस जाना है। हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। मकीसा उसे कहती पीछे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। विलियम के चेहरे पर ही एकदम सख्ती दर आई। मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ। तुम लोग जाने कौन हो। मेरी अल्फा अपी को मार दिया। हम यहाँ अब एक पल नहीं रहेंगे। मुझे कोई परवाह नहीं, सुना नहीं तुमने? मकीसा बेखौफ बोलते चीख कर भागने लगी। विलियम गुस्सा जब्त करता उसे भागता देखने लगा। मकीसा तेजी से दौड़ती जा रही थी। आधा घंटा गुजर गया था जब भागते भागते वो एकदम ठटक कर रुकी। उसे अब एहसास हुआ वो कब से एक ही जगह पर ही मिलो दौड़ रही है। हाँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे नहीं निकलना चाहिए था बाहर। मकीसा कहते साथ ही रोने लगी। रोना बंद करो मकीसा, मुझे तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। विलियम की आवाज़ उसके कानों में सरसर आई। मकीसा की दिल खराश चीख बुलंद हुई। इससे पहले वो दोबारा नीचे बैठती, विलियम ने उसकी पुश्त पर आके उसे अपने हिसार में ले लिया। मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। विलियम ने सरगोशी की। मैं चुप। सोच लो अच्छी तरह, ताकि तुम सब मिलकर हमें मार दो। हाँ, नहीं, प्लीज़, जितने पैसे चाहिए बताओ, हम। हाँ। मकीसा जो समझ रही थी कि सब किसी गैंगस्टर का हिस्सा है, इसलिए बोलती चली गई, जबकि विलियम का कहकहा पूरे जंगल में गूंजा था। मकीसा ठिठक कर रह गई। हाँ मकीसा, तुम ये कह रही हो, और ये कहकर तुम हमारी तौहीन कर रही हो। विलियम ने घुमाकर उसे अपने सामने किया। मैं सच कह रही हूँ। मकीसा आंसू से लबरेज नज़रों से उसे देखकर बोली। गलत मिस,
विलियम इनकार में कहकर उसकी गर्दन पर झुका, फिर उसके दोनों हाथों को थामकर उसकी पुश्त पर लगाए। हम गैंगस्टर नहीं हैं, विलियम ने सरगोशी में कहते अपना मुंह खोला। नुकीले 2 दांत उसने उसकी गर्दन पर रखे। हम वैम्पायर्स हैं, विलियम ने कहकर उसकी गर्दन पर दांतों से छुआ। मकीसा के लबों से आह निकली। दिल किसी सूखे पत्ते की मानिंद लरस गया। विलियम ने मुस्कुराकर मुंह बंद करके गर्दन पर अब लब रख दिए थे। मकीसा आंखें बंद करके आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी। वाकई लाजवाब हो तुम। सच बताओ, तुम्हें खौफ नहीं आ रहा मुझसे? विलियम ने सर झुकाकर मुस्कुराकर पूछा, जो उसके साथ दरख्त के तने से टेक लगाकर बैठी थी। मकीसा ने उसके सीने से सर उठाकर उसे देखा। नहीं, बल्कि मुझे इस जंगल से खौफ आ रहा है, मकीसा उसकी आंखों में देखकर बोली। गलत, तुम्हें मुझसे खौफ आना चाहिए। ये जंगल तो फिर तुम्हें अपनी पनाहों में छुपा लेगा, जबकि मैं तुम्हारी रगों में बहते खून की खुशबू से अगर अपना जब्त खो गया तो तुम्हारी जान भी चली जाएगी। विलियम उसे डराने लगा, जिसने उसकी बात पर ऊंचा होकर उसके गाल को चूम लिया। तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते, मकीसा ने पीछे होकर उसे कहा। हा हा हा, आजमा लो, विलियम हंसकर कहता उसे देखने लगा। मुझे वापस जाना है, मकीसा घबराकर बात पलटने के लिए बोली। विलियम की मुस्कुराहट गहरी हुई। तुम जानना नहीं चाहोगी मेरे बारे में? विलियम उसके साथ उठता हाथ पकड़कर पूछने लगा। नहीं, मुझे अभी वापस जाना है। मकीसा हिचकिचाकर उम्मीद से उसे देखने लगी। कहाँ गायब थी 2 घंटे से? जानती हो कितना परेशान थे हम? अशोहिश उसे सामने देखकर गुस्से से चीखा। मकीसा ने होठ भींचकर सर झुका लिया। वो मेरे साथ थी। एक्चुअली उसे जगह देखनी थी जहां अल्फा की बॉडी मिली। सकरात की आवाज पर सबने उसे देखा। तुम होते कौन हो इसे यहाँ से लेकर जाने वाले, वो भी इस वक्त? तहामिर तपकर बोला। मैं खुद गई थी, सुना आपने? मकीसा जल्दी से दोनों के करीब आकर बोली, इससे पहले कि विलियम को गुस्सा आता। तहामिर ने घूर कर दोनों को देखा। तुम कब से इतनी दादी अम्मा बन गई हो? क्या अनजान मर्द के साथ, वो भी रात के वक्त निकल जाओ? अगर ये सकरात छोड़ो इसे। इससे कब्ल तहामिर और कोई बकवास करता, विलियम ने तेजी से उसका गिरेबान दबोचा। सब घबराकर चीख पड़े। मकीसा के रोंगटे खड़े हो गए। अगर विलियम ने उसे जान से मार दिया तो? अशोहिश उसे छुड़ाने की कोशिश करने में लगा हुआ था। मैं क्या कह रहा हूँ तहामिर, माफी मांगो सकरात से। अशोहिश ने दूसरी दफा उसे कहा, जो अपना बैग उठाकर कॉटेज से निकल चुका था। मैं इसकी तरफ से सॉरी करता हूँ, वो कुछ ज्यादा ही बोल गया। लेकिन तुम मकीसा, बहुत गलत हरकत की तुमने। गलत हरकत की थी तुमने। अब चलो, पहले ही इतनी देर हो गई है। अशोहिश्त कहते ही अपना बैग कंधे पर लटकाने लगा। मकीसा ने घबराकर विलियम की तरफ देखा, जो उसे नहीं देख रहा था। चले अशोहिश्त भाई, अब तक जीप आ चुकी होगी। हमसा की बात पर मकीसा ने भी अपने भाई को देखा। हमारी जीप का तो टायर पंचर हो गया था। हाँ, मैंने सिग्नल आते ही घर पर कॉल करके बताया। दूसरी जीप का बंदोबस्त करवाया है अब्बू ने। खैर चलो अब। अशोहिश उसके देखने पर बताकर बैग उठाकर बाहर निकल गया। मकीसा छोटे छोटे कदमों के साथ चलती सबसे पीछे थी। एकदम सबके निकलते ही कॉटेज में अंधेरा हो गया, जबकि मकीसा, जिसका एक पैर अंदर और दूसरा बाहर था, ठिठक कर रुक गई। तुम यहाँ से नहीं जा सकती मकीसा। विलियम की गर्म सांसें उसकी गर्दन पर पड़ी। मकीसा झटके से घूमी, लेकिन अगले ही पल वो बाहर थी। बाहर निकलते ही विलियम को अशोहिश्त के पास खड़ा देखकर उसे झटका सा लगा। हमारे शिकारी तो जा रहे हैं लियाम। ज़ुफ़रून अंधेरे में अपने असल रूप में खड़ा सुर्ख आंखों से मुस्कुराते हुए बोला। फिक्र मत करो, कोई नहीं बचेगा। सकरात क्या समझता है, उसकी हरकतें हमारी नज़रों से दूर है। मेरी दोस्त को छोड़कर वो एक इंसान से दिल लगा रहा है। हो, उसे भी उसकी सज़ा मिलेगी, और मिलनी ही चाहिए। अलीसा ने ज़ुफ़नून के कंधे पर हाथ रखते हुए नफरत से कहा। सुर्ख आंखों से वो अपने शिकार को ऐसे देख रहे थे कि झपटकर खून का एक एक कतरा भी निचोड़ लेंगे। ब्रो, अब आएगा मजा। आपके सामने ही उस लड़की की रगों में बहते खून को ऐसे निचोड़ूंगा कि आप खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाएंगे। लियाम अपने भाई को देखकर सोचता हुआ गायब हो गया। जा रही हो? विलियम ने उसके करीब आकर पूछा।
मुझे जाना ही है, ये मेरी दुनिया नहीं है। मकीसा एक कदम लेकर उसकी आंखों में देखकर बोली, अगर तुम चाहो तो ये दुनिया और मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। विलियम ने कहते ही उसकी गर्दन पर हाथ रखकर सहलाया। मकीसा घबरा कर अपने भाई को देखने लगी, जो जीप में बैग्स रख रहे थे, जबकि आगे एक एम्बुलेंस खड़ी थी जिसमें अल्फा की डेड बॉडी रखी गई थी। मकीसा को देखकर धचका हुआ था। आशुतोष ने एम्बुलेंस का जिक्र किसी से भी नहीं किया था। मुझे जाना है। मकीसा उसका हाथ पकड़कर अपनी गर्दन से हटाने लगी, लेकिन नाकाम रही, जबकि विलियम ने गर्दन से पकड़कर उसे अपने नज़दीक कर लिया था। मकीसा की सांस अटक गई थी। मुझे मजबूर मत करो कि मैं जालिम हो जाऊं मकीसा। एकदम विलियम उसकी दूसरी बार इनकार पर तहश में आया। मुझे जाना है, बाय। मकीसा उसकी बात नजरअंदाज करती जीप की तरफ बढ़ने लगी। जब कानों में सरगोशी सुनती, तेज हवाओं के साथ भिनभिनाहट की आवाजें आने लगी। ये क्या हो रहा है? ताहमिर डर कर कहता जीप के साथ पुश्ती लगाकर खड़ा हो गया। इमसा चीख कर आबिद का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई, जबकि अशोहित पूरी आंखें फाड़े मकीसा के पीछे सकरात, जुफनून वगैरह को देख रहा था। मकीसा ने सबके तासुरात देकर आहिस्तगी से पीछे देखा तो आवाज हलक में ही कहीं दबकर रह गई। विलियम ब्रो, मुझे मालूम था आपको ये दिलकश पसंद आ गई थी, तभी मुझे रोका, और अब आपको ठुकरा कर जा रही है। लियाम चलता हुए उसके करीब आकर बोला, तुम सब यहाँ क्यों आए? विलियम ने तेजी से पूछा। आना तो था ही सकरात। आहा विलियम मेरे यार, हा, क्या अकेले ही मजे ले रहे थे? जुफनून आग दबाकर कहता विलियम को हैरान कर गया। इतने हैरान मत हो, लियाम नहीं बताया कि तुम मुझे मारने के लिए यूं इस तरह अपनी पहचान ही बदल कर आ गए। लेकिन क्या है ना विलियम, एक वैम्पायर को ये ज़ैब नहीं देता। चलो छोड़ो, तुम्हारी कजिन को मार कर आधा बदला ले चुका हूँ, अब बाकी बदला। जुफनून कहते साथ ही आखिर में मकीसा को देखने लगा, जबकि सब बुत बने अपने सामने खड़े खून पीने वाले दरिंदे को देखने लगे, जो उनके सामने इंसान बने रह रहे थे। ताहमीर उन्हें एक दूसरे से बातें करता देखकर खुद को बचाने के चक्कर में एम्बुलेंस के अंदर जाकर बैठ गया। दरवाजे की हल्की आवाज़ भी खामोशी में सुनाई दी। अलीसा ने शरारत से मुस्कुराकर एम्बुलेंस की जानिब देखकर अपने लबों पे अंगूठा फेरा। आमिद और अमसा उसे देखकर एक दूसरे को देखने लगे। एकदम अलीसा गायब हो गई। आह, ये कहाँ गई? अशोहित घबरा कर एक कदम पीछे लेते हुए बोला। लियाम विलियम को देखकर मुस्कुराया। इतने में खामोशी में बुलंद दिल खराश चीख निकली। सब ने पलटकर एम्बुलेंस की तरफ देखा। इससे पहले विलियम या अशोहित आगे बढ़ता, अलीसा एम्बुलेंस से उतरती हुई नजर आई। सब आंखें फाड़े उसे देखने लगे। इतना मजे का खून नहीं था, पर बेचारे का तड़पना देखते सब अलीसा सुर्ख होठों के साथ कहकर हंसने लगी। मकीसा को वो इस वक्त चुड़ैल लग रही थी। अलीसा की बात पर जुफनून और लिहाम कहकहा मारने लगे, जबकि अशोहित ने सख्ती से अपनी आंखें मींच ली। तुमने बताया नहीं कौन सा बदला लेने आए थे? जुफनून चलता अमसा के करीब आते हुए बोलने लगा। आमिद तेजी से अमसा के सामने आया। हमें जाने दे, आमिद ने भीगी आवाज में कहा। मेरी बहन के कातिल हो तुम जुफनून, और ये मेरा भाई। मुझे नहीं मालूम था ये इतनी बड़ी गद्दारी करेगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ओह, तुम्हारी कौन सी बहन? जुफनून ने मुस्कुराते हुए पूछा। मकीसा इन सबको देखती आहिस्ता से कदम कदम पीछे ले जाने लगी। जब तेजी से विलियम ने उसका हाथ पकड़ा, अशोहित डर गया। छोड़ो मुझे, हमें जाने दो। मकीसा अपने भाई और कजिन्स की वजह से डर रही थी। मेरे साथ चलो मकीसा, मेरी दुनिया में, जहाँ तुम और मैं हमेशा साथ रहेंगे। विलियम ने उसका हाथ पकड़कर इल्तिजा की। मकीसा पलटकर अपने भाई को देखने लगी, जो खौफ से आंखें फाड़े सकरात यानी लियाम और जुफनून को देख रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था 3-4 दिन से वो जिनके बीच रह रहे थे वो इंसान नहीं वैम्पायर्स थे, जिसने उसकी मोहब्बत को मार दिया, और अब वो उसकी बहन को साथ ले जाने की बात कर रहे थे। नहीं, हमें जाने दो प्लीज। मकीसा ने इतना ही कहा जब विलियम उसका हाथ छोड़कर पीछे हुआ। जाओ। नहीं ब्रो,
कोई कहीं नहीं जाएगा, यहाँ आने वाला कभी नहीं बचा, लियाम ने गुस्से से कहा। विलियम ने उसकी बात सुनकर लियाम को देखा। लियाम हमेशा से उसके गुस्से से डरता था, अब भी यही हुआ था। उसके देखने पर इधर उधर देखने लगा। ये हमारे उसूलों के खिलाफ है विलियम, कोई इंसान यहाँ से बचकर नहीं गया है। हमने अगर जाने भी दिया तो सब हंसेंगे। जुफनून चलता हुआ उसे कह रहा था, ये हमें भी मार देंगे। आमिद ने एम्सा से पूछा, जो खौफजदा थी। हम इंसानों को नहीं मारते जुफनून, विलियम ने गुस्से से देखते हुए कहा। हाँ सही कहा, पर हम अपने दुश्मनों को भी नहीं छोड़ते। जुफनून अशोहिश्त के करीब रुकते हुए बोला, फिर तो तुम भी मेरे दुश्मन हो जुफनून। विलियम ने उसकी बात पर कहा, तुम मुझे मारोगे? मैं तुम सबको मार दूंगा जुफनून। हा हा हा, चलो ठीक है, पहले इसे बचाओ। जुफनून ने कहते साथ ही अशोहिश्त को गर्दन से झटके से पकड़ा। मकीसा अम्सा चीख उठी, जबकि मकीसा अशोहिश्त की गर्दन के करीब नुकीले दांतों को देखती खौफ से एकदम जमीन बोझ हो गई। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।